Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about the two important attack strategies that are commonly used to break the symmetric encryption algorithm. Before discussing those attack strategies, first have a quick recap how the encryption algorithm really works. So ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे पास क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है ये एज इनपुट लेते हैं एक सीक्रेट की और जो प्लेन टेक्स्ट हम इसको प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए मल्टीपल राउंड्स में साइफर टेक्स्ट जनरेट करते हैं राइट। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हम इन सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन के ऑपरेशन के थ्रू जो रिलेशनशिप है बिटवीन द साइफर टेक्स्ट इन द सीक्रेट की और साइफर टेक्स्ट इन द प्लेन टेक्स्ट इसको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बना सकें ताकि जो अटैकर है वो अगर साइफर टेक्स्ट को रीड भी कर ले तो उससे न तो वो सीक्रेट की को आइडेंटिफाई कर सके और न ही वो प्लेन टेक्स्ट को दोबारा प्रोड्यूस कर सके। अब अटैकर क्या करता है बेसिकली वो इस एल्गोरिथम को ब्रेक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करता है। तो यूजुअली जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है ब्रूट फोर्स अटैक्स। ब्रूट फोर्स अटैक्स जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें अटैकर साइफर टेक्स्ट को लेके उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है यूजिंग ऑल पॉसिबल कीज राइट। सो इट ट्राई ऑल पॉसिबल कीज ऑन सम साइफर टेक्स्ट until the attacker gets some intelligible translation into the plain text is obtained कि इस साइफर टेक्स्ट के साथ दोबारा से वो डिक्रिप्शन करते हुए वो सारे कीज को ट्राई करेगा डिफरेंट कीज वन बाय वन और वो जो रिजल्टेंट टेक्स्ट जनरेट होगा उसको देख रहा होगा साथ साथ कि वो कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट अगर जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि शायद यही की इस्तेमाल हुई है। तो इस केस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो कीज आपके जितनी सारी वो ट्राई करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द की साइज राइट कि आपने इस इंक्रिप्शन प्रोसेस में की साइज क्या यूज किया है। लेट्स से अगर आप की साइज 10 बिट्स का यूज करते हैं तो it means how many possible keys you have. In case of digital system, we know it's equal to 2 power 10, which is equal to 1024. 1024 different keys यहाँ पे हो सकती हैं हमारे पास। इन डिफरेंट ऑप्शंस में ही बेसिकली हम कोई एक की यूज करेंगे। अब अगर अटैकर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो वो 000 से लेकर ऑनवर्ड जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो ऑल वंस वाली तो 1024 डिफरेंट कीज को वो ट्राई करते हुए अल्टीमेटली कोई एक ही की उसमें वो जरूर आइडेंटिफाई कर लेगा। तो दैट्स व्हाई वी यूजुअली ट्राई टू कीप द की साइज बिगर ताकि ब्रूट फोर्स अटैक में वो मुमकिन ना हो अटैकर के लिए सारे कीज को ट्राई करना। और यहाँ पे ऑन एवरेज half of all possible keys must be tried. इस प्रोसेस में अटैकर को सक्सेसफुल होने के लिए जो तकरीबन ऑन एवरेज आधे कीज तो ट्राई करने होंगे ऑलमोस्ट, यानी इस केस में ऑलमोस्ट 512 कीज अगर वो ट्राई करता है तो चांस है कि उसमें उसको जो की यूज हुई है वो मिल जाए। ऑन एवरेज की बात हो रही है। तो आप इमेजिन कर लें कि अगर आप फॉर एग्जांपल की साइज यूज करते हैं 128 बिट्स, अब 128 बिट अगर की साइज है तो टोटल पॉसिबल कीज हो गए 2 पावर 128 और ये नंबर जो है वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस में आएगा। तो जो ऑल पॉसिबल कीज आपके पास हो सकती हैं। अब अटैकर अगर इसमें से आधे कीज ट्राई करेगा दैट मीन्स द half of this number is equal to 2 power 127 which is still a very big number। हर एक की को ट्राई करते हुए उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है जो भी आपके पास कंप्यूटर होगा कुछ ना कुछ टाइम तो लेगा। मे बी द टाइम टू चेक अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द की दैट इज इन नैनो सेकेंड्स और इवन स्मॉलर देन दैट, बट स्टिल अगर आप इतने सारे कीज की कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे यूजिंग द ब्रूट फोर्स अप्रोच दैट टेक्स यूजुअली इन सेंचुरीज, आपको सदियां लगेंगी इस एल्गोरिथम को ब्रेक करने में अटैकर को। सो दैट्स व्हाई ब्रूट फोर्स अटैक्स आर यूजुअली difficult to be successful। तो अल्टरनेटिवली जो दूसरी अटैक स्ट्रेटेजी है वो है क्रिप्टोनालिटिक अटैक्स कि जिसमें अटैकर मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यूज करता है इंटरनली। उसमें
अटैकर रिलाई करता है ऑन द नेचर ऑफ एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम, चूंकि हमने किरचॉफ प्रिंसिपल में जिक्र किया था कि एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है वो पब्लिकली नोन होना चाहिए, तो अटैकर उसकी वर्किंग को एनालाइज करता है, तो उसके नेचर को समझने की कोशिश करता है कि अच्छा ये एल्गोरिथम इस तरह वर्क कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो he make use of the knowledge of the general characteristic of the plain text, जिस तरीके से हमने जिक्र किया था फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में कि जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर है कौन से करेक्टर ज़्यादा अपीयर होते हैं। उसमें हमने देखा था कि जनरली ई और इस तरह बाकी जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादा अपीयर होते हैं, एक्स और इसके अलावा कुछ और करेक्टर उसकी प्रोबेबिलिटी यूजुअली बहुत कम होती है। तो इस तरह की नॉलेज को भी वो यूज़ कर रहे होते हैं साथ साथ। और अगर एडिशनली अटैकर को कुछ प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर भी मिल जाएं, अटैकर को पता हो कि अच्छा ये वाला प्लेन टेक्स्ट था तो उसके अगेंस्ट जो रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट था ये जनरेट हुआ था, तो इस तरीके से अगर उसको मल्टीपल ये पेयर्स मिल जाएं, उसको की अगर मालूम ना भी हो, तो वो इन सारी चीज़ों को मिला के वो एनालाइज कर रहा होता है और फिर अल्टीमेटली उसके अंदर जो पैटर्न्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हुए वो एल्गोरिथम को ब्रेक करने की कोशिश करता है। The attacker tried to exploit the characteristic of the algorithm to attempt to deduce the specific plaintext or the key being used. Ultimately, attacker चूंकि उसके पास यूजुअली साइफर टेक्स्ट होता है, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या तो वो की को डिड्यूस कर सके, की को आइडेंटिफाई कर सके, या फिर वो प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव कर सके। तो इन दोनों में से वो कोशिश करता है कि अगर उसने फॉर एग्जांपल सीक्रेट की उसको मिल गई, he was able to get the secret key somehow, तो उस केस में हम अगर वो कह सकते हैं if he is successful then all future and past messages encrypted with that key are compromised। तो अटैकर उससे पहले या उसके बाद जो भी मैसेजेस उस की को यूज करते हुए encrypted फॉर्म में आएंगे, attacker will be able to decrypt those messages and read those information and maybe use those information for their own vested interest. This is a brief discussion of the two commonly used attack strategies to break the symmetric encryption algorithm. I hope you find it useful. See you on the next topic. Until then, bye bye.